नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज दिन भर कैसे रही खबरें और क्या रही सुर्खियां। एक नजर सुर्खियों पर। जवाहर गेट के पास एक ही रात में 2 दुकानों में चोरी। कामगार व कर्मचारी संगठन का जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा व धरना आंदोलन। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सामने का रास्ता खोदा। अनाथ कन्या मलिका का ऐतिहासिक विवाह 13 नवंबर को। और 1.5 करोड़ के हीरे लेकर 5 आरोपी फरार, 3 आरोपी पुलिस ने धर दबोचे। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शहर के ब्लॉसम ग्रुप ऑफ अमरावती द्वारा 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस पुष्प प्रदर्शनी में कई आकर्षक पुष्पों की रचना बड़ी सुंदरता से की गई थी, जो सबको अपनी ओर मोहित कर रही थी और आकर्षित कर रही थी। शहर के ब्लॉसम ग्रुप ऑफ अमरावती द्वारा 2 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के आर्ट गैलरी में आयोजित इस पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने किया तथा पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के भी इस प्रदर्शनी के उद्घाटन पर प्रामुख्य से उपस्थित थी। इस प्रदर्शनी में कई आकर्षक पुष्पों से सजे गमले, पुष्पों की सुंदर कलाकृतियां एवं रचनाएं सबको अपनी ओर ध्यान खींचती थी। इस पुष्प प्रदर्शनी शहर के कई पुष्प प्रेमियों ने लाभ लिया। इस पुष्प प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए ब्लॉसम ग्रुप ऑफ अमरावती की अध्यक्ष प्राध्यापक वसुधा गुरुडे, छाया बोबड़े, नीता ठाकुर, अलका गबने, शर्मिली कुबड़े तथा सभी पदाधिकारियों ने विशेष परिश्रम लिया। अगली खबर है जवाहर गेट के सामने स्थित एक मशीनरी की दुकान वो एक आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान, ऐसे एक ही रात में 2 दुकानों के अंदर चोरों ने अपनी सेंध लगाई और चोरी को अंजाम दिया। एलजी मशीनरीज एंड कंप्रेसर्स की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। इस दुकान के संचालक लतीफ भाई पवार के अनुसार इनकी दुकान से 2 हैंड ब्लोअर, एक ग्राइंडर, एक कटर, एक एंगल, 3,500 रुपए नकदी अज्ञात चोरों ने चुरा लिए। वही जवाहर गेट के सामने स्थित संतोष बिंद्राबन बरसैया की बरसैया किराना स्टोर नामक आयुर्वेदिक दवाई की दुकान के दरवाजे में लगी लोहे की पड़ताल के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की, परंतु यह अभी तक पता नहीं चल सका क्या और कितने की चोरी हुई है। यह दोनों घटना स्थल पर पुलिस द्वारा पंचनामा व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट द्वारा बारीकी से तहकीकात की गई और पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है अकोली वार्ड विकास काम के लिए महानगर पालिका को 5 करोड़ की निधि प्राप्त हुई। फिर भी इस वार्ड में मात्र 1.5 करोड़ का ही काम किया गया, उसमें भी वार्ड के रास्ते स्ट्रीट लाइट जैसे के वैसे ही हैं। अकोली वार्ड क्रमांक 73 स्थित नया रेलवे स्टेशन से अंबा विहार रिंग रोड के रास्ते की बदहाली देखने लायक है।
इतना ही नहीं तो स्ट्रीट लाइट ही नदारद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वार्ड में 2 लाइन रोड तथा 55 स्ट्रीट लाइटों के लिए व अन्य वार्ड विकास कामों के लिए मनपा को 5 करोड़ की निधि प्राप्त हुई थी, मगर इस वार्ड में मात्र 1.5 करोड़ का ही काम हुआ। 55 स्ट्रीट लाइटों की जगह सिर्फ 32 लाइटें ही लगाए गए, वह भी बंद पड़े हैं। जो काम पूरा नहीं हुआ फिर भी पार्षदों के बैनर पोस्टर सिर्फ नाम कमाने के लिए लगाए गए, जिसके कारण वार्ड के नाराज नागरिकों ने सिटी चॅनल को यह बताया। मागच्या निवडणुकीच्या अगोदर खोडकेबाईंनी इथं या रोडचं उद्घाटन केलं होतं। 2 फूट दोन्हीकडून रुंदीकरण आणि रेल्वे स्टेशन पर्यंत डांबरीकरण या त्या म्हणाल्या होत्या। रुंदीकरण तर झालं नाहीच, परंतु डांबरीकरणही त्यांनी अर्धवट सोडून दिलेलं आहे। आणि आताही जे स्ट्रीट लाईटचे पोल टाकलेले आहे ते अर्ध्यापर्यंतच टाकलेले आहे। जिथं लोकवस्ती आहे तिथं आणखीपर्यंत पोल पडलेले नाही आहे। जर पोल पडले नाही तर आम्ही येथील नागरवासी सर्व आंदोलन करू आणि उपोषण सुद्धा करायला तयार आहोत। स्नेहगंधा कॉलनीमधील एक सामान्य नागरिक आहे। आमच्या समस्या आम्ही वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींसमोर मांडत आलेला आहोत, परंतु अजूनपर्यंत आम्ही समस्याच्या विळख्याबाहेर निघू शकत नाही आहे, कारण कोणाचंही आमच्याकडे बिलकुल लक्ष नाही आहे। दुसरं असं की आमच्या कॉलनीमध्ये किंवा आमच्या या संपूर्ण एरियामध्ये बडनेरा रोडवरून येण्यासाठी कुठलाही एक रस्ता नाही आणि नवीन माणूस कॉलनीपर्यंत किंवा या एरियापर्यंत पोहोचू शकत नाही। त्याचा असा भास होतो रस्ते नसल्यामुळे, लाईट नसल्यामुळे की अमरावती इथे संपलेली आहे आणि यापुढे कॉलनी कुठलीही नाही, कोणताही एरिया रहिवासी एरिया नाही असा समज त्या लोकांचा होतो आणि त्यामुळे पोहोचणारा पोहोचू शकत नाही। अशा वेगवेगळ्या समस्यांना नाल्या बिलकुल नाहीत, मच्छरांचे तर काही कमी नहीं, भरपूर आहेत। पूर्ण अमरावतीतले काय आमच्याच एरियात आहेत की काय अशी भावना आमची होत आहे। रुक करेंगे अगली खबर का। हावड़ा मुंबई रेल के एक व्यापारी से 1.5 करोड़ के हीरे जेवरात चुराने वाले 3 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन माल लेकर भागने वाले 5 आरोपी अभी भी पुलिस शिकंजे से बाहर हैं। कुछ दिन पूर्व मुंबई का हीरा व्यापारी हावड़ा से 1.5 करोड़ के हीरे जवाहरात का माल दीपावली त्योहार पर बिक्री करने के लिए हावड़ा मुंबई मेल से वापस आते समय 8 लुटेरों की नजर व्यापारी पर पड़ गई। इस टोली के 5 सदस्य व्यापारी के आगे बर्थ पर बैठे और 3 पीछे। अमरावती रेलवे स्टेशन आते ही 5 आरोपी व्यापारी का बैग लेकर उतर गए, जिसकी शिकायत व्यापारी द्वारा रेलवे पुलिस की शिकायत करने के आधार पर बचे 3 आरोपियों को अकोला रेलवे पुलिस ने गिरफ्त कर लिया। गिरफ्त में आए 3 आरोपियों ने चोरी करने का तो कबूल कर लिया, मगर चोरी गया माल फरार 5 आरोपियों के पास है और वह 5 आरोपी गिरफ्तार 3 आरोपियों से संपर्क भी नहीं कर सके ताकि पुलिस को कोई मदद मिल सके। पुलिस भी इस मामले में असहाय बेबस सी दिखाई पड़ रही है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। अगली खबर, इलम गांव के एक युवक ने अज्ञात कारणों से जहर पीकर आत्महत्या कर ली। वहीं अंजनगांव बारी की एक महिला को सांप ने काट लेने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बेनोड़ा पुलिस थाना परिक्षेत्र के इलम गांव का रहवासी 25 वर्षीय सारंग विकार लोंडे ने अज्ञात कारणों से विष प्रशासन कर लिया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान सारंग की मौत हो गई। वहीं बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंजनगांव बारी निवासी शिकुनाबाई पुंडलिकराव आवारे किसी काम से खेत में गई थी कि तभी झाड़ी में बैठे सांप ने उसे काट लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। अगली खबर है, स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य बाल सुधार गृह के अनाथ कन्या वो शंकर बाबा पापड़कर की मानस कन्या मलिका का ऐतिहासिक विवाह 13 नवंबर के दिन एचयूपीएम के भव्य प्रांगण में किया जा रहा है, जिसका कन्यादान पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार सहपत्नी करेंगे। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य बाल सुधार वज्जर फाटा अचलपुर में 125 अपंग व लावारिस बच्चों के पिता माने जाने वाले शंकर बाबा पापड़कर इससे पूर्व 13 कन्याओं का कन्यादान कर चुके हैं। इसी तरह 13 नवंबर के दिन स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के भव्य प्रांगण में 14वीं मानस कन्या मलिका का विवाह तारखेड़ा निवासी सुभाष नेरकर का पुत्र आशीष नेरकर के साथ संपन्न किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक विवाह में कन्यादान पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार तथा पत्नी अर्पणा अमितेश कुमार के हाथों विधिवत किया जाएगा। ऐसी जानकारी एचयूपीएम में आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी गई।
ही अत्यंत आमच्यासाठी गर्वाची गोष्ट आहे. ही जी मी पालकत्व स्वीकारलेली आहे ही आमची स्वतःची व्यक्तित्व नसून हे पूर्ण पोलीस विभागाच्या वतीने ही पालकत्व स्वीकारण्यात आलेली आहे. आणि पोलीस विभागाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि त्याचे फॅमिली मेंबर जे आहेत त्यांचे धर्माचे गुरु हे सुद्धा या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मजाक नहीं पुलिस मेरी जिंदगी में अभी भी मैं डरता हूँ आपने अपनी लॉ टाइम पकड़ के तो मैं नाना गाँव में पकड़ दबाया. रुक करेंगे अगली खबर का. अगली खबर है महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय से. माजीपुरा द्वारा भूमिगत गटर मार्ग के लिए शहर की सड़कें खोदने के बाद अभी तक रास्ते दुरुस्त न करने के कारण शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सामने की सड़क खोद डाली और ठिया आंदोलन भी किया. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को भूमिगत गटर मार्ग का काम शुरू करना था. उन्होंने काम शुरू तो किया, लेकिन मजीपुरा द्वारा लापरवाही से किए गए कामों से शहर के सारे मार्ग बुरी तरह से खराब हो गए. जबकि मजीपुरा के सड़क दुरुस्तीकरण के लिए भी नीति दी गई, फिर भी कछुआ की चाल से काम करने वाले मजीपुरा ने सड़क नहीं बनाया. पूरा शहर बदहाल हो गया, जिसके कारण नाराज शिव सैनिकों ने मजीपुरा कार्यालय के सामने बनी पक्की सड़क कुदाली से खोदकर शहर की सड़कों का एहसास अधिकारियों को दिलाया. साथ ही कार्यालय ने ठिया आंदोलन भी किया गया. इस दौरान हमारे संवाददाता ने महानगर अध्यक्ष दिगंबर डहाके से इस विषय पर विस्तृत जानकारी ली. आंदोलनाची रूपरेषा म्हणजे जे माजीपुराचे डिपार्टमेंट आहे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण त्या डिपार्टमेंटने संपूर्ण शहराचे रस्ते बदलून ठेवले. गटर योजनेच्या जे अमरावती शहरामध्ये जे भूमिगत गटर योजनेचं काम सुरू आहे, अमरावती शहरामध्ये जे भूमिगत गटर योजनेचं जे काम सुरू आहे या योजनेअंतर्गत संपूर्ण शहर यांनी खोदून ठेवलेलं आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की जवळपास 3-4 वेळा आतापर्यंत निवेदन यांना देण्यात आली आणि प्रत्येक वेळेस त्यांनी सांगितलं की आम्ही 2 महिन्यामध्ये काम सुरू करतो, 1 महिन्यामध्ये करतो. आणि ज्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात एकदा आंदोलन झालं तर त्यावेळेस श्री हुंगे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या अगोदर अमरावती शहरातले जेवढे काही रस्ते खोदलेले आहेत ते आम्ही पूर्ण करू. पण आज दिवाळी संपून जवळपास 15 दिवस 1 महिना होत आहे आणि यांची कोणत्याही कामाला याची तयारी नाही. कोल्हापूरची कोणीतरी एक महालक्ष्मी म्हणून एजन्सी इथे आणून ठेवली. त्या सगळ्या ठेकेदाराच्या दबावामध्ये हे सगळं डिपार्टमेंट वागत आहे. आणि महत्वाचा विषय असा आहे की महाराष्ट्राचे जे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महानगरपालिकेला याच्यामध्ये गड्ड्यात टाकले. 25% अभाव टेंडर दिलं आणि आज हे लोक म्हणते की त्या एजन्सीकडे व्यवस्था नाही, त्याच्याकडे तुमच्याकडे जीसीबी आहे का, तुमच्याकडे बुलडोझर आहे का, तर यांना भाड्यानं द्या. म्हणजे ज्यावेळेस त्यांना खोदकाम करायचं होतं, गटर योजना खोदायची होती, त्यावेळेस सगळ्या लोकांशी गोड बोलून आणि अनेक नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन यांनी शहरामध्ये काम सुरू केलं. पण आज त्या शहरामध्ये जी अतिशय वाईट परिस्थिती झाली तिथं नगरसेवकाला सुद्धा फिरणं कठीण झालं आणि जनतेचा जो हाल किंवा जो त्रास त्यांना होत आहे तो अतिशय मोठ्या प्रमाणात आहे. तुम्ही जर काही जो परिसर आहे शहरामध्ये जसा दस्तूरनगर आहे, रविनगर आहे, तर इकडे गाडी काढणं कठीण झालेलं आहे. रुक करेंगे अगली खबर. कामगार व कर्मचारी संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर नेहरू मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल मोर्चा निकाला गया और कार्यालय के सामने धरना आंदोलन भी किया गया. कर्मचारियों की मांगों में प्राइवेटीकरण, जातिवादीकरण तथा मेहरबानियां करना बंद करें, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस निर्णय लें आदि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कामगार संगठन के राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर नेहरू मैदान से राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, मालवीय चौक, इरविन चौक, गर्ल्स हाई स्कूल चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला गया, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया. इस मोर्चे में सैकड़ों कर्मचारियों का समावेश था. याच्यामध्ये 5-6 मागण्या आहेत. एक तर महागाई ही पहिली मागणी आहे, महागाई रोखली पाहिजे. दुसरं बेरोजगारी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. तिसरं असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना संरक्षण दिलं पाहिजे आणि त्यांच्यासाठी योग्य व्यवस्था केली पाहिजे, जी आज आपल्याकडे कुठेही नाही आहे. कारण सरकार संघटित क्षेत्रामधून असंघटित क्षेत्रामध्ये लोकांना ढकलत आहे. जास्तीत जास्त कंत्राटी कामगार वगैरे हा प्रकार सुरू आहे
तर त्यांच्यासाठी योग्य कायदे आणि त्याची अंमलबजावणीची व्यवस्था झाली पाहिजे. तत्वर ठेवत आहे. 20 वर्षापासून मानधनात वाढ होत नाही आहे आणि महागाई भत्ता पण दिला जात नाही. त्यासोबत आमचा प्रवास खर्च दिला जात नाही. प्रलंबित आमच्या मागण्या सर्व प्रलंबित ठेवल्या आहेत आणि इतरही बरेच आमच्या मागण्या आहेत त्या आम्हाला त्यांच्या मागण्यासाठी आणि हे महागाई वाढती महागाई आमचा पगार पुरत नाही. त्याच्यामुळे आमच्या मुलांचे शिक्षण होत नाही आणि त्याकरिता म्हणून आम्ही या मोर्चात सहभागी झालेलो आहोत. कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर एक नजर. शहर का तापमान मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शहर का आसमान साफ रहा. मंगलवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 43% आकर के, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 18. बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान शहर का मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है. उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा आज दिन भर शेयर मार्केट के कारोबार का हाल, एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर. भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज उतार चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 7 अंक यानी 0.04% की मजबूती के साथ 17,570 पर रहा, जबकि निफ्टी 5 अंक यानी 0.10% की बढ़त के साथ 5,289 पर बंद हुआ. एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.05% की मजबूती रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.21% की बढ़त देखी गई, जबकि बीएसई स्मॉल कैप में 0.17% की गिरावट रही. आज के कारोबार में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और तेल गैस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. देश के प्रधानमंत्री 4 प्रिय यौगिक व्यायाम जिनसे वे चुस्त दुरुस्त रहते हैं. पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा कोई नियंत्रण नहीं है जी इस पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर. तो दूसरा है महंगाई, भ्रष्टाचार व काले धन के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं जो इसे रोक ले. सरकार की स्थिरता पर वो कहते हैं हमें अभी और रहना है जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले. और तेज कदमों से चलना प्रधानमंत्री की आदत है क्योंकि मैडम ने बुलाया है. कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून. तो ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर. जवाहर गेट के पास एक ही रात में 2 दुकानों में चोरी. कामगार व कर्मचारी संगठन का जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा व धरना आंदोलन. शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सामने का रास्ता खोदा. अनाथ कन्या मलिका का ऐतिहासिक विवाह 13 नवंबर को. और 1.5 करोड़ के हीरे लेकर 5 आरोपी फरार, 3 आरोपी पुलिस ने धर दबोचे. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात. सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा. तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज. लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ. 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम. सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा. टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित मालवाहक वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध. सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स. तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड, नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती. इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ.